जॉब ऐसा मिलेगा जिसमें लंबी सी गाड़ी होगी और ड्राइवर रहेगा, वो खोल के देगा, हम जाएंगे ऑफिस पे बैठेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी। ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबसे एक बहुत ही खास इंसान से मिलाने वाला हूं। आज हमारे साथ है असम के बॉयलर इंस्पेक्टर अंगटंग टेरन, जो ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन के ही स्टूडेंट रहे हैं 2014 के। और मैं अंगटंग को बुलाना चाहूंगा। अंगटंग, प्लीज वेलकम एवरीवन, गिव हिम ए बिग हैंड। और ये मेरा स्टूडेंट, मेरा बहुत ही खास स्टूडेंट, जो 2014 से मेरे साथ है और इस थैंक यू। बार ये एपीएससी पास किया, आसाम का बॉयलर इंस्पेक्टर बना। और आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोगों को वो कुछ गाइड करे। अंगटोंग, अपना जर्नी बताओ, ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का क्या रोल रहा है वो बताओ। और जो भी तुम्हारे जूनियर्स हैं उन सबको बताओ कि क्या करना चाहिए उनको, ताकि इस तरीके का पोजीशन उनको मिल सके जिंदगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंगडोंग तेरम सर ने इंट्रोड्यूस कर दिया है अभी मेरा। हाँ, तो कहाँ से पास किए थे मैं वो बता। 2014 में जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज से ऐसे मैकेनिकल वो ग्रेजुएशन किया हूँ। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद मेरा वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हुआ था। फिर मैं इंक्वायरी किया, ये सब ट्रेनिंग्स मतलब अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए गुवाहाटी में कहीं है कि नहीं, वो मैं ढूंढना। फिर मैंने सर से मिला। ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन नाम सुन के मैं सर से बात किया। फिर सर से डिस्कशन करने के बाद मैं यहाँ 3 मंथ्स का कोर्स किया था रिगार्डिंग अपना ये पावर प्लान जो भी ऑटोमेशन है उसका पावर प्लान के बारे में इसका ट्रेनिंग किया है 3 मंथ्स का। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग का वो प्लेसमेंट हुआ है विद द गाइडेंस ऑफ नसीम सर। हम लोग का प्लेसमेंट हुआ है। इसके बाद फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। अपना इंडस्ट्री लाइफ में मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है। सो अंगटंग में एक चीज हमारे दर्शकों को, या फिर जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, या फिर जो इंजीनियर्स हैं जो सुन रहे हैं आपको, उनके लिए आपसे मेरा एक सवाल है उनके बिहाफ पे, कि जैसे आपका जर्नी रहा है अभी 2014 से लेके आज 2023 24, तकरीबन 10 साल हो गए आपको। उस 10 साल का छोटा सा एक हमको आइडिया दीजिए कि आप क्या क्या किए हो, और ओके। आप कहाँ कहाँ पे काम किए, और क्या जर्नी रहा है आपका आपका ट्रेनिंग से शुरू करके। जैसे आपने बताया कि आप जब 2014 में आपने जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग पास किया, और उसके बाद आपको जॉब नहीं मिला। फिर हमारे पास आए, ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन पे आए, यहाँ पे हमने आपने ट्रेनिंग किया 3 महीने का। और उसके बाद यहीं से आपका प्लेसमेंट भी हुआ था। और उसके बाद का जो इंडस्ट्रियल जर्नी रहा, ठीक है, उसको थोड़ा शेयर करो कि उसमें स्ट्रगल भी क्या था। और लोगों को ये पता चलना चाहिए, लोगों को, जो हमारे इंजीनियरिंग बच्चे होते हैं ना, उनको ये लगता है कि लाइफ में अगर जैसे हमने बीटेक पास कर लिया तो करने के बाद ही हम ऑफिसर बन जाते हैं, या फिर हमको एक ऐसा टेबल मिल जाता है जहां पे बैठेंगे, 2 सिग्नेचर मारेंगे और ऐसा एक इंजीनियरिंग लाइफ रहेगा। लेकिन जो हमारा फील्ड में जाने जाने का जो रास्ता है, उसमें एंट्री करने का जो रास्ता है, पहले तो वहां का जो ब्लॉकेज है कि आपका स्किल और जो एकेडमिक में सीखते हैं और इंडस्ट्री में जो चाहिए, क्या मिल पाता है हमको। और ये जो हमारा ट्रेनिंग था, उसने आपको कैसे हेल्प किया, उस बारे में थोड़ा सा बताओ। 2014 मैंने ग्रेजुएशन पास किया था वो जेईसी से। फिर मेरा वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैं बाहर निकल गया। फिर मैं वहाँ जॉब जॉब सर्च करने लगा। फिर प्राइवेट कंपनी में मेरा रिज्यूम ये सब मैं देने लगा, लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बट फिर मैं बाद में एनालाइज किया था मैं कि प्रॉब्लम क्या है मेरे में। तो फिर देखा कि मेरा जो स्किल जो रिक्वायरमेंट चाहिए एक इंडस्ट्री में ये सब नहीं था, वो सब मिसिंग था। तो मैं ऑन्टोजेंसिस से मेरा कांटेक्ट हुआ है।
वो मुझे मालूम चला कि वो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए वो लोग ट्रेनिंग देता है। फिर मैं वहाँ पे कर लिया, वहाँ पे 3 मंथ का कोर्स का मैं ट्रेनिंग कर लिया। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया है। फिर वो प्लेसमेंट का मेरा जो, मतलब हम लोग के यहाँ से हाँ जो हाँ जो ट्रेनिंग में हम सिखाए, हाँ सीखा है, हम हाँ। लोग सिखाते हैं, हम्म। वो आपका इंटरव्यू में वही सारी हाँ चीजें हाँ हाँ। चाहिए, फील्ड में वही सारी चीजें चाहिए। और हाँ, मेरा मतलब वो प्लेसमेंट हुआ था मेरा वो पावर प्लांट सेक्टर में, और सर से मैं पावर पावर प्लांट का कोर्स ही मेरा ट्रेनिंग लिया था 3 मंथ का। जो पावर प्लांट में जो बॉयलर टरबाइन ये सब के बारे में मेरा जो स्किल डेवलपमेंट था, वो सब हम लोग को बहुत हेल्प हुआ था। वो फिर मेरा इन इंटरव्यू में भी ये सब के बारे में ये सब पूछा था। फिर उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया। फिर वहां से मेरा मेरा जर्नी शुरू किया इंडस्ट्री लाइफ में। धीरे धीरे करके मैं अपना स्किल बढ़ाते गया वहां पे भी। फिर मैं साथ साथ में फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मैं प्रिपेयर करता रहा। मतलब सेल्फ स्टडी क्या है, गवर्नमेंट साथ साथ में गवर्नमेंट एग्जाम का भी मैं प्रिपरेशन करता रहा। फिर मेरा 9 साल प्राइवेट जॉब में मैंने जॉब किया हूँ। मैं दूसरा स्टेट आसाम से लेके मैं गुजरात तक भी मैं अपना जॉब चेंज किया हूँ। अलग अलग मैं पोजीशन में भी काम किया हूँ मैं। फिर 2022 में मुझे एपीएससी दिया था अपना ये बॉयलर इंस्पेक्टर का पोस्ट निकला था। फिर मैं वहाँ पे मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, मतलब वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वो चाहिए था 3 इयर्स का मिनिमम आपका बॉयलर ऑपरेशन, मतलब जो बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर जो बीओई बोलता है, ये सब का एक्सपीरियंस चाहिए था। अच्छा, अ, मतलब पहला इंस्पेक्टर बनने के लिए बीओई का अ, सर्टिफिकेट चाहिए। चाहिए वो कंपलसरी नहीं था, लेकिन बॉयलर ऑपरेशन में आपका एक्सपीरियंस चाहिए था। हाँ तो बीओई का एग्जाम में हम हाँ। हमारे यहाँ से जो तुम सीखा था हम्म। वो काम में आया क्या? वो तो कामयाबी, वही मेरा जो पिलर स्टार्टिंग का जो इनिशियल स्टेज जो भी मेरा था, वो यहाँ ऑटोजेंसिस ऑटोमेशन से ही मेरा हुआ था। तो यहाँ भी मेरा जो भी बेसिक सीखा था यहाँ पे, जो बॉयलर वो टरबाइन बॉयलर ऑपरेशन टरबाइन ऑपरेशन के बारे में यहाँ से ही मैं सीख के गया। फिर ये मेरे लिए बहुत स्मूथ हो गया था बाद में इंडस्ट्रियल में। जब मैं मेरा प्लेसमेंट होने के बाद जब मैं मेरा इंडस्ट्रियल वो जर्नी रहा, वो बहुत स्मूथ रहा। तो मेरे लिए मतलब वो बेसिक क्लियर था कि वो बॉयलर क्या है, टरबाइन क्या है, ये सब वो इंटरव्यू वगैरह में कोई दिक्कत वो कोई इशू नहीं था। हाँ, तो मेरे लिए हाँ वो प्रॉब्लम तो रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ स्मूथ था वो। यहाँ से जो ट्रेनिंग से जो मैंने नॉलेज गेन किया, वो बहुत है वो हेल्पफुल रहा मेरे लिए। मतलब अच्छा, एक कुछ सवाल बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि अगर कोई बॉयलर इंस्पेक्टर बनना चाहता है हम्म। तो उसको क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, कैसे ओके तैयारी करनी चाहिए? ओके। हाँ, वो थोड़ा सा गाइड। देखिए, बॉयलर इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको आइदर आप वो मैकेनिकल ब्रांच होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो एक्सपीरियंस आपका बॉयलर ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन या कमीशनिंग में या डिजाइन में, ये बॉयलर डिजाइन में, ये सब चीज में आपका एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स चाहिए। नेक्स्ट बीओई एग्जाम कब आ रहा है असम का? अ, अभी ये एग्जाम जो भी आ रहा है वो तो। अभी नोटिफिकेशन निकला है, ये अभी 2024 में अभी होगा, उसका एग्जाम होगा। अच्छा। हम्म। अच्छा, बॉयलर का और भी एग्जाम्स होते हैं बॉयलर ऑपरेटर का? हाँ हाँ। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड बीओई, ये बीओई। 3 एग्जाम्स होते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना? हम्म। तो असम में अभी कंडक्ट होने वाला है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और बीओई का। हाँ हाँ। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दो कि स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर करें और क्या चाहिए हो। ये बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए आपको आईटीआई जो मतलब जो टेक्निकल चाहिए आपका, जो आईटीआई किया हो या डिप्लोमा किया हो, वो लोग वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, आपको बॉयलर ऑपरेशन में आपको उसका एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसलिए आपको जो वो बिना एक्सपीरियंस का वो एग्जाम नहीं ही दे पाएंगे। वो जो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास का जो की सर्टिफिकेट है, वो ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम से आपको दिया जाएगा कि
ये सर्टिफिकेट होने से आप लोग को फायदा रहेगा आपका करियर ग्रोथ होने में। अच्छा, ये कोई भी स्टेट का बच्चा आसाम के हाँ हाँ, कर सकता है? सभी स्टेट्स भी दे सकता है, लेकिन जो जिस स्टेट में वो नौकरी कर रहे हैं उस स्टेट से, उस स्टेट का जो बॉयलर बोर्ड है वहां से एक एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, इसके बाद वो कहीं से भी वो एग्जाम दे सकते हैं। नहीं, रेसिडेंशियल कहीं का हो हाँ हाँ हाँ, वो लेकिन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसी स्टेट से वो लाना चाहिए, जो वो जहाँ वो एक्सपीरियंस जो जहाँ काम कर रहा है अभी इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का स्टेट से एनओसी चाहिए, इसके बाद अच्छा, वो अब पकड़ लो कोई बच्चा है जो राजस्थान में काम हाँ कर रहा है, हाँ ठीक है, तो राजस्थान बोर्ड से एनओसी चाहिए होगा। हाँ, राजस्थान जो ओके। बॉयलर बोर्ड है वहां से एनओसी लेके कहीं से भी वो एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो और ये हो गए फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की बातें, है ना? और बीओई के लिए क्या रूल रहेंगे? बीओई का भी वैसा ही कुछ हाँ, रहता बीओई है? के लिए आपको मिनी आपका डिप्लोमा वो रहने चाहिए, केमिकल या केमिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से ये सब से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बी टेक और डिप्लोमा चाहिए। तो इसके लिए आपका मिनिमम ये 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, बॉयलर रिलेटेड, बॉयलर ऑपरेशन या कमीशनिंग ये सब का चाहिए, प्लस एनपीटीआई जो किया है उसके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके। अच्छा, तो अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो आसाम का रेसिडेंशियल नहीं है, हम्म। वो भी अप्लाई हाँ कर भाई। सकता है आसाम का बोर्ड में। वो हम्म। अप्लाई कर सकता है ना, और अप्लाई करने का जो ऑनलाइन तरीका होता है, ऑनलाइन से हम्म। वो कर सकता है कि नहीं? हाँ हाँ। ओके, थैंक यू अंगटंग, ये सारी जानकारी देने के लिए, एंड वी विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडियोवर। आपने शुरू किया है और लाइफ आगे बढ़े, थैंक यू। अच्छा रहे। और जाते जाते एक बार बता देना कि हमारा जो ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का ट्रेनिंग है, वो कितना मददगार साबित होता है एक फ्रेश इंजीनियर के लिए, जो अगर कोई बॉयलर इंस्पेक्टर नहीं बनना चाहता है, कोई बॉयलर या टरबाइन पे जाना नहीं चाहता है, तब भी एक फ्रेश इंजीनियर को किससे क्या कितना मदद मिल सकता है आपके ख्याल से, वो बता मेरे ख्याल से तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ, आपको फ्रेश पास होने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता है। आदमी लोग को, मैंने स्टूडेंट लोग को वो फील्ड में क्या चल रहा है, उसके वो इंडस्ट्री में कैसा चल रहा है वो उतना मालूम नहीं रहता है। तो वही मेरा वो सजेशन बेस होगा कि आप ऑन्टोजेनेसिस ऑन्टोजेनेसिस या कोई भी वो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए जहां आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हेल्प करेंगे, ताकि अपना फ्यूचर ग्रोथ, जो करियर ग्रोथ उसमें हेल्प करने के लिए आपको वो तो आपको 100% आपको ज्वाइन करना चाहिए। यू वेरी मच कि ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन को रिकमेंड करने के लिए। ये सही बात है कि जो फ्रेश इंजीनियर होता है ना, फ्रेश इंजीनियर क्या होता है कि वो निकलने के बाद उसको लगता है कि मैंने तो इंजीनियरिंग कर ली है, अब मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया है, तो नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। तो जो रियल सिनारियो है ना, वो रियल सिनारियो उनके सामने नहीं है। क्योंकि जब हम बाउंड्री के अंदर होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हमारा ड्रीम कुछ अलग लेवल का होता है। हमको ऐसा लगता है कि हम लोग आज नहीं तो कल साइंटिस्ट बनने वाले हैं, और जॉब ऐसा मिलेगा जिसमें लंबी सी गाड़ी होगी और ड्राइवर रहेगा, वो खोल के देगा, हम जाएंगे ऑफिस पे बैठेंगे, एक बड़ा सा एसी रूम वाला ऑफिस होगा। लेकिन हकीकत ये है कि जो हम पढ़ के निकलते हैं कॉलेज से, वो इंडस्ट्री के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। और फिर हम लोग क्या बोलते हैं पढ़ने का, कि बेकार में इंजीनियरिंग कर लिया, बी मतलब बेकार इंजीनियरिंग। तो बी बेकार इंजीनियरिंग नहीं होता है, ये ऑंगटों को देख के लगता है कि बी बेकार इंजीनियरिंग नहीं होता है, नहीं, लेकिन स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो है। मैं खुद आज 18 साल हो गया है इंडस्ट्री का। मैं भी बोलूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत स्मूथली आप बहुत ऊपर चले जाओगे। आपको रास्ते में जो कठिनाई आने वाली है उसको फेस करना पड़ेगा। तैयार पहले से रहोगे तो आसानी से फेस कर सकते हो, तैयार नहीं रहोगे तो जिंदगी आपको सिखा तो दे ही, जिंदगी मार मार के सिखानी। सिखा देगी, है ना? कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई नहीं सिखाए। लेकिन ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का शुरुआत से यही कोशिश रहा है कि हम लोग मदद कर सके इस, ये जो जर्नी होता है एक इंजीनियर का, जो जर्नी होता है
फील्ड पे, इवन आफ्टर गेटिंग ए जॉब, जब वो ऑन जॉब होता है तभी फील्ड में भी तो कोई सिखाने वाला मिलता नहीं है। खुद से सीखना। हाँ, ये बात भी सुन लो कि फील्ड में कोई सिखाने वाला मिलता है कि नहीं मिलता है, वो बताओ। इंडस्ट्री आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको अपना हाथ पकड़ पकड़ के कोई भी आपको सिखाने वाला नहीं रहता है, तो आपको खुद से ही वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको आपका जो बहुत तो खुद से वो सीखने से बहुत टाइम लग जाता है, तो वो उसमें 2 साल 3 साल तो ऐसे ही चला जाता है। आपको वो प्रैक्टिकल चीज वहाँ का मशीनरी हो या वो सब कुछ वो सब समझने में आपका 2 साल कि 3 साल वो लग जाता है। तो फिर वो ही आपको वो सब टाइम आपको जो 2 साल 3 साल जो टाइम लगा है, अगर आप स्किल आपके पास रहेंगे, आप कहीं से भी आप ये जैसे मैंने ऑन्टोजेनेसिस से मैंने ट्रेनिंग कर लिया था 3 महीना का, तो मेरे लिए जो पावर प्लांट में जो जॉब लगा मेरे लिए उतना वो दिक्कत नहीं था, क्योंकि मेरे पास सब कुछ नॉलेज था। तो मैं वहां जाके थोड़ा बहुत जो कुछ भी था, जो नया नया चीज था, वो सब मैंने सीखा वहां पे, बस वही है। और वो मेरे लिए इतना स्ट्रगल नहीं रहा। थैंक यू। सो आई होप कि ओंगटोंग की बातें आप लोगों तक पहुंची होगी। जितने फ्रेश इंजीनियर्स निकले हुए हो, जो भी ये सोच रहा है कि आज नहीं तो कल मुझको जॉब मिल जाएगी, मैं नासिम निज़र मजुमदार आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक बार विजिट करो ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन पे, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है वैसा प्रोग्राम आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिल सकता है। क्योंकि एक छोटे टाइम के अंदर आपको ओवरऑल सारी चीजों का नॉलेज देने वाला प्रोग्राम सिर्फ ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का जॉब जिम है और कहीं पे नहीं है। इंडिया में बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का जो ट्रेडिशनल वे रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर, पकड़ लीजिए आप ऑटोमेशन का ट्रेनिंग लेने जाते हैं, आपको पीएलसी सिखाया जाता है, डीसीएस सिखाया जाता है, बट आपको प्रोसेस का नॉलेज नहीं दे पाएगा कोई। आप बॉयलर का ट्रेनिंग लेने जाते हैं, आपको बॉयलर सिखा के देगा, आपको टरबाइन के बारे में नहीं बताएगा, ओवरऑल चीजें नहीं मिलेगी। आपको थर्मल पावर प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिल सकता है एनपीटीआई से, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, सीट लिमिटेड है, वहां पे कंस्ट्रेंट है, एनपीटीआई में सीट मिलना ही बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जाएंगे कहाँ पे? ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन आपके लिए वो सारी बातें लेके आई है। 10 साल से हम लोग कर रहे हैं, 10-11 साल हो गया, 11 साल हो गया। ओंगटोंग मेरा शायद से सेकंड बैच का स्टूडेंट था। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ओंगटोंग, और आप सभी को रिपब्लिक डे का हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। A good job is a dream of every graduates. But getting a right job is always challenging. First 5 years decide your next 50 years. Core industry jobs are the best for engineers. Join Job Gym, our skill training program, and make your industry job dream come true. Download our app Ontogenesis now. Ontogenesis, bridging the industry and academia since 2013.